नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पार्टनरशिप चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे टाइप का क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो तीसरा टाइप है, जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं। मतलब किसी व्यापार में जो भी पार्टनर्स होंगे वे अलग अलग पूंजी लगाएंगे और अलग अलग समय के लिए लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला व्यक्ति x रुपया, दूसरा व्यक्ति y रुपया और तीसरा व्यक्ति z रुपया अपना पूंजी लगाता है। तो पहला व्यक्ति जो है x रुपया अपना t1 समय के लिए लगाता है, दूसरा व्यक्ति y रुपया t2 समय के लिए लगाता है और तीसरा व्यक्ति z रुपया t3 समय के लिए व्यापार में निवेश करता है। तो उस व्यापार से जो उनको लाभ मिलेगा उस लाभ का बंटवारा उनके पूंजी गुणा समय के अनुपात में होगा। तो देखिए पहले वाले व्यक्ति का पूंजी कितना है, x रुपया है और उसका कितने समय के लिए लगा है, t1 समय के लिए, तो x इंटू t1 हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति का y रुपया पूंजी लगा है t2 समय के लिए, तो y इंटू t2 हो जाएगा। और तीसरे व्यक्ति का z रुपया t3 समय के लिए लगा है। इस प्रकार से जो उनका लाभों में अनुपात होगा वो उनके पूंजी गुणा समय के अनुपात में होगा। मतलब व्यापार से जो भी उनको लाभ प्राप्त होगा वह उनको इसी अनुपात में बांटा जाएगा। तो चलिए इस टाइप का आप क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 तथा 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो उनका लाभों में अनुपात होगा वह किस अनुपात में बांटा जाएगा, पूंजी गुणा समय के अनुपात में। मैंने यहाँ पर आपको पहले समझा दिया है। तो पूंजी गुणा समय करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए का, बी का और सी का, तो ए को कितना अनुपात में मिलेगा, पूंजी गुणा समय। तो ए का पूंजी कितना है, 20,000 है और कितने समय के लगा है, 3 वर्ष तक लगा है, तो 20,000 गुणा 3। बी का पूंजी कितना लगा है, 25,000 और कितने वर्ष के लिए लगा है, 2 वर्ष के लिए, तो गुणा 2। और सी की पूंजी कितना है, 30,000 है और यह कितने समय के लिए लगा है, 1 वर्ष के लिए, तो गुणा 1 वर्ष। अब इसे हल करते हैं तो यह क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 3 0। अब ये 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, तो ये क्या आ रहा है, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 कम 6। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। मतलब तीनों को 6:5:3 के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। अब देखिए यहाँ से हम अनुपाती योग ज्ञात कर लेते हैं। तो अनुपाती योग कितना होगा, 14 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़े तो 14 प्राप्त होगा। तो देखिए पूछा क्या गया है, बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इसलिए बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे, तो बी को लाभ में से कितना प्राप्त होगा, तो कुल लाभ कितना है, 70,000 रुपया और बी का हिस्सा कितना है, अनुपात में कितना आ रहा है, 5 में, तो 5 और बटे में अनुपाती योग 14। इसे हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 कर लेते हैं, 7 एकम 7, 0 0 0 0, फिर ये हो जाएगा 2 एक कम 2 पंचे 10। तो इस प्रकार 5 पंचे 25,000 रुपया लाभ में से बी को प्राप्त होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपया हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ए, बी, सी हैं उनके किरायों में जो अनुपात होगा
वह किस अनुपात में होगा? समय और जो बैल हैं उनके गुणा के अनुपात में होगा। तो 10 बैल चराता है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए 10 बैल चराता है कितने महीने तक? 7 महीने तक। बी 5 बैल चलाता है कितने महीने तक? 12 बैल चलाता है 5 महीने तक। और सी जो है 15 बैल चलाता है 3 महीने तक। तो इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 10 सत्ते 70, 12 पंचे 60, 15 तिया 45। अब इसे हल करेंगे तो 5 एकम 5 चौक 20, 5 बारम 60, 5 निया 45। इस प्रकार से इनके जो किरायों में अनुपात होगा वो 14 अनुपात 12 अनुपात 9 में इनको किराया देना पड़ेगा। तो देखिए कुल किराया कितना है यहाँ पर? 175 रुपया उस चारागाह का कुल किराया है। इसलिए 175 रुपया में जो सी को किराया देना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा? तो सी का हिस्सा कितना आ रहा है? 9 आ रहा है अनुपात में, मतलब 175 रुपया में 9 और अनुपाती योग कर देंगे तो 14 और 12 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो ये जाएगा 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 पंछे 25, 7 कम 7 पंछे 35, 9 पंछे 45। मतलब 175 रुपये के कुल किराया में सी को 45 रुपया किराया देना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपया मिले तो उनके कुल लाभ कितना रुपया है? तो देखिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट उनका पूंजी और समय को नहीं दिया गया है, तो इसे हमको मानना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश मतलब पूंजी, तो मानना पड़ेगा हमें, माना ए और बी कि माना कि ए का जो निवेश है मतलब पूंजी है उसको क्या मानेंगे? दिया है यहाँ पर कंडीशन, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, मतलब बी को हम 100 रुपया मानेंगे, बी की पूंजी 100 रुपया। तो ए की पूंजी उसके 3 गुना मतलब 3x रुपया हो जाएगा। अब देखिए समय की बात करते हैं, अवधि दिया गया है, अवधि मतलब समय। तो समय का रिलेशन दिया है कि उसका मतलब ए का जो निवेश की अवधि है वो बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी, मतलब बी को यहाँ पर हम टी समय मान लेते हैं, तो ए का समय कितना हो जाएगा? उसका 2 गुना मतलब 2t समय हो जाएगा। अब देखिए हमको उनका पूंजी और समय दोनों प्राप्त हो गया है, तो उनके जो लाभों में अनुपात होगा वह किस अनुपात में होता है? पूंजी गुणा समय के अनुपात में होता है। तो ए की पूंजी कितना है? 3x और उसका समय कितना है? 2t। इसी प्रकार बी की पूंजी कितना है? x है और उसका समय कितना है? t है। तो यह कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और यह आ जाएगा 1। मतलब उन दोनों में जो लाभ का वितरण होगा वो 6:1 में होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों का अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 6 धन 1 7 हो जाएगा। तो अतः हम निकाल सकते हैं कि जो उनका कुल लाभ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमको कि अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपया दिया है, तो ये बताइए जो बी का लाभ है वो कुल लाभ का कितना है? बी का हिस्सा आ रहा है अनुपात में 1, तो 1 और अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 6 1 7, यही होगा। और ये दिया कितना? 4000 रुपया दिया हुआ है, मतलब यह क्या है? बी का लाभ है जो कि कुल लाभ का 1/7 है और दिया हुआ है हमको 4000 रुपया। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए का है तो का को लिख सकते हैं, कुल लाभ का मतलब गुणा 1/7, ये है 4000, 1/7 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4000 गुणा 1/7 मतलब यह 7/1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया?
0.0007 इस प्रकार से जो उनका कुल लाभ होगा वो कितना होगा, 28,000 रुपया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए, बी तथा सी 3 साझेदारों को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया है, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है, तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ए और बी के बारे में पूंजी और समय दोनों के बारे में दिया हुआ है, किंतु सी का पूंजी के बारे में नहीं दिया गया है, सिर्फ उसके समय के बारे में बस बताया गया है। और क्वेश्चन में जो उनको कुल लाभ हुआ है वो दिया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, कुल पूंजी और कुल समय को मान लेंगे। तो माना कुल पूंजी कितना है, x रुपया मान लेंगे, और कुल समय कितना मान लेंगे, t माह मान लेंगे। तो देखिए ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया है और बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया है। परंतु देखिए तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, मतलब तीसरे हिस्सेदार का पूंजी के बारे में हमें नहीं बताया गया, सिर्फ समय बताया गया है। तो सबसे पहले हमको सी की पूंजी ज्ञात करनी होगी। तो देखिए कुल पूंजी में से हम ए और बी के पूंजी को जोड़ के घटाएंगे तो सी की पूंजी प्राप्त होगी कि नहीं। तो सी की पूंजी कैसे प्राप्त हो जाएगी, कुल पूंजी में ए और बी की पूंजी को माइनस कर देंगे तो सी की पूंजी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कुल पूंजी को हमने क्या लिया है, 100 रुपया लिया है, माइनस करते हैं ए की पूंजी कितनी बोल रही है, ए ने कुल पूंजी का आधा, मतलब कुल पूंजी का आधा मतलब 1/2 हो जाएगा, और बी का पूंजी कितना है, कुल पूंजी का 1/3 मतलब 1/3। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, मतलब ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 2x। तो इस तरह से इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5x/6। अब यह हो जाएगा 6x माइनस 5x, मतलब हो गया x/6। ये क्या हुआ, सी की पूंजी हुआ। तो देखिए अब हमें ए, बी और सी तीनों का पूंजी और समय पता चल गया है, तो उनके लाभों में अनुपात क्या हो जाएगा। तो ए, बी और सी के जो लाभों में अनुपात होगा वो किस अनुपात में होता है, उनके पूंजी गुणा समय के अनुपात में होता है। तो ए का पूंजी कितना है, 1/2 है, और समय कितने के लगाया है, आधे समय के लिए लगाया गया है। बी की पूंजी कितना है, कुल पूंजी का 1/3 है और समय भी 1/3 समय के लिए लगा है। और सी का पूंजी कितना प्राप्त हुआ, 1/6, जो कि पूरे समय के लिए लगा है, मतलब टी समय के लिए लगा है। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूने 4, ये 3 तिया 9 और यह 6। इस प्रकार से 1/4, 1/9 और 1/6 प्राप्त हुआ। अब देखिए ये अनुपात जो है वो भिन्न में है, तो इसको साधारण में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके हरों के एलसीएम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आएगा। तो 1/4 गुणा 36, 1/9 गुणा 36 और 1/6 गुणा 36। इस प्रकार से 4 निया 36, 9 चौक 36 और 6 चौक 36, मतलब यह उनका लाभों में अनुपात होगा 9:4:6। इसी अनुपात में लाभों का उनका बंटवारा होगा। तो देखिए कुल लाभ में जो बी का लाभ है वह कितना हो जाएगा, तो कुल लाभ कितना है, 95,000 रुपया है, और बी का हिस्सा कितना है, 4, और अनुपातियों कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 9 19।
अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 पंछे 95, तो 9 चौक 5 चौक 20, इस तरह 20,000 रुपया बी का लाभ होगा। देखिए चौथा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जब बीच में ही कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश किया जाए, तो जैसे कि इसे एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि यदि एक साझेदार एक वर्ष के साझा में 6,000 रुपया का निवेश करे और 8 माह बाद 4,000 रुपया वापस कर ले, तो उसका 6,000 रुपया 8 माह तक और 2,000 रुपया अगले 4 मास तक निवेश रहेगा। देखिए मतलब यहाँ पर जो साझा का अवधि है वो कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है। अब बोला क्या जा रहा है, उसने 6,000 रुपया लगाया परंतु 8 महीने बाद बोल रहा है 4,000 वापस ले लिया। मतलब जो 6,000 है वह सिर्फ 8 महीने तक लगेगा और 4,000 वापस ले लिया, इसका मतलब 2,000 बचेगा। तो जो 2,000 रुपया है वो अगले 4 महीने तक के लिए लगा रहेगा। तो देखिए लाभ के अनुपात के लिए जब हम इसके धन की बात करेंगे तो कितने हो जाएगी, जो 6,000 रुपया है वह पहले 8 महीने के लगा, मतलब 6,000 गुणा 8 हो जाएगा। और धन देखिए अब आगे क्या है, 4,000 रुपया वापस कर लिए, मतलब 6,000 में 4,000 को माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, 2,000 बच रहा है। और वह कितने समय के लगेगा, अगले 4 महीने के लगेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों को हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 छक्का 48, धन 4 दूनी 8,000, यह आ जाएगा 56,000। मतलब उस व्यक्ति का जो धन है उसको लाभ के अनुपात के लिए जब लेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 56,000 रुपया हो जाएगा। लाभ का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमको इसी धन को लेना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे और अन्य साझेदार के लाभ के अनुपात के लिए धन ज्ञात करते हैं तथा अंत में उनका अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसे एक क्वेश्चन के साथ हल करके देखते हैं तो पूरा समझ आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपया और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपया वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 रुपया का लाभ हुआ। प्रत्येक का लाभ में से कितने कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो देखिए इसे हल करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों का एक्चुअल जो धन है वो ज्ञात करना होगा। तो देखिए लाभ के अनुपात के लिए जो राम का धन होगा वह कितना हो जाएगा, तो देखिए 60,000 रुपया उसने निवेश किया, तो कुल इन्होंने तो 1 साल के लिए निवेश किया है, तो 60,000 रुपया पहले इसने निवेश किया, लेकिन कंडीशन दिया है 6 माह बाद 40,000 रुपया और निवेश किया, मतलब ये जो 60,000 वह 6 महीना के लिए लगा हुआ है। फिर कितना बोल रहा है, 6 महीने बाद और कितना इसने निवेश किया, 40,000, मतलब यह कितना हो जाएगा, पहले का 60,000 था उसमें 40,000 और निवेश कर दिया। और समय कितना हो जाएगा, 6 महीना के लिए। अब इसे हल करेंगे तो क्या हो रहा है, 6 छक्के 36, अब इधर 40,000 कितना हो जाएगा, 1 लाख गुणा 6, तो यह क्या हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। अब जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 96, 9,60,000 प्राप्त हो जाएगा। यह जो धन होगा वो लाभ के अनुपात के लिए राम का धन होगा। इसी प्रकार लाभ के अनुपात के लिए श्याम का धन निकालेंगे। तो श्याम का धन कितना हो जाएगा, तो देखिए श्याम का कंडीशन क्या दिया है, 80,000 रुपये लगाया, फिर बोल रहा है जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपया वापस कर लिया, मतलब यह 9 महीने के लिए लगा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, वापस कर लिया बोल रहा है, तो 80,000 में 20,000 वापस किया, मतलब कितना बच रहा है, 60,000 बच रहा है, जो कि 9 महीने बाद बोल रहा है, मतलब 3 महीना के लिए निवेश रहेगा। अब इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 अट्ठे 72 और यह 6 तिया 18, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 10 7 1 8 9 1 2 3 4,
इस प्रकार यह 9 लाख आ गया। अब देखिए हमको राम और श्याम दोनों का जो एक्चुअल धन है वो हमें प्राप्त हो गया, इसलिए उनका लाभों में अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो राम और श्याम का लाभों में अनुपात कितना हो जाएगा, उनका पूंजी गुणा समय के अनुपात में हो जाएगा। तो पूंजी समय तो एक ही है दोनों का, एक एक वर्ष के लिए, तो सिर्फ पूंजी का अनुपात करेंगे। तो इसका कितना है, 9,60,000 है और श्याम का 9 लाख है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 16:15 उनका लाभों में अनुपात होगा। इसलिए लाभ में जो राम का हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए राम का हिस्सा कितना है 16, और टोटल इसको जोड़ेंगे अनुपाती योग तो 31 हो जाएगा, और कुल लाभ कितना हुआ है 93,000। इसी प्रकार कुल लाभ में श्याम का हिस्सा कितना हो जाएगा, 15/31 गुणा 93,000। अब इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 तिया तो 16 तिया 48,000। इसी तरह 31 तिया 15 तिया 45,000। मतलब कुल लाभ में राम का हिस्सा कितना हो जाएगा 48,000 और श्याम का हिस्सा कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। इस प्रकार राम को 48,000 लाभ के रूप में प्राप्त हुए और श्याम को 45,000 लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। करीना, करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियों ने क्रमशः 25,000 रुपया, 40,000 रुपया तथा 30,000 रुपया के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपया और निवेश किया तथा करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 रुपया वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपया और निवेश किया। वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपये का लाभ हुआ। करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में जो इनका समय है वह तो समान है, सभी का जो धन है वह 1 वर्ष के लिए लगा है, परंतु इन्होंने बीच बीच में किसी ने वापस ले लिया है और किसी ने और धन लगा लिया है। तो इसलिए इन तीनों के जो लाभों में अनुपात होगा वह क्या हो जाएगा, तीनों के लाभों में अनुपात बराबर उनके धनों में अनुपात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय जो है बराबर है, 1-1 वर्ष के लिए सबका पूंजी लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम तीनों का धन निकालते हैं। तो धन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले करीना का, तो करीना का कंडीशन दिया है, करीना ने 25,000 रुपया लगाया है। फिर दिया है 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपया और लगाया, मतलब पहले ये 25,000 वह 4 महीने तक लगा रहा, लेकिन इसके आगे बोल रहा है कि 4 महीने बाद 15,000 और लगाया, मतलब 25,000 में 15,000 और जोड़ेंगे टोटल कितना हो गया 40,000। और यह जो है अगले 8 महीना के लिए लगा रहा। फिर देखते हैं किसका, करिश्मा का। करिश्मा ने पहले 40,000 रुपया लगाया। अब कंडीशन दिया है 6 महीने बाद 10,000 रुपया वापस कर ली, मतलब यह 40,000 पहले 6 महीने के लिए लगा हुआ है। उसके बाद फिर क्या बोले कि 6 महीने बाद 10,000 रुपया वापस कर ली, मतलब 40 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा 30,000 बचेगा, और यह अगले 6 महीना के लिए लगे रहेगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं किसका, सलीमा का। सलीमा ने पहले कितना लगाया है 30,000 रुपया लगाया है। आगे कंडीशन दिया है इसने 8 महीने बाद 20,000 रुपया और निवेश किया, मतलब यह पहले 8 महीने के लिए लगा है और 20,000 इसमें और निवेश किया, मतलब 30 और 20 जुड़ के कितना हो जाएगा 50,000, जो कि अगले 4 महीना के लिए लगा रहेगा। अब इसे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 चौक 100, धन 8 चौक 32। इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 छक्का 24, धन 6 तिया 18,
और इसका आ जाएगा 8 24, 5 20, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4,20,000। ये आ जाएगा 8 4 12, 2 1 3 1 4, ये भी 4,20,000। और यह आ जाएगा 4 2 2 4 1 2 3 4, 4,40,000। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, चारों जीरो कैंसिल, ये बचा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 22 दूनी 44। मतलब उनका जो लाभों में अनुपात होगा वो 21:21:22 में होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करीना का लाभांश कितना है, मतलब करीना को कुल लाभ में से कितना प्राप्त हुआ। तो देखिए करीना को कुल लाभ में से कितना प्राप्त हो जाएगा, तो करीना का लाभांश हो जाएगा, कुल लाभ कितना दिया हुआ है 1,28,000 और करीना का लाभ किस अनुपात में आ रहा है 21 में, मतलब 21 बटे उनका अनुपाती योग, तो 21 दूनी 42, 21 तो 64 आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो 64 एकम 64 दूनी 0 0 0, 21 दूनी 42,000। इस प्रकार कुल लाभ में करीना को 42,000 रुपया प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।